एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर एंड समरी को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट वो सही है उसके आगे हमको ट्रू लिखना है एंड जो गलत है उसके आगे एफ लिख देना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो पोएट है वो खुद के लिए ही खुद को इंजॉय कर रहे हैं और खुद को ही गा रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो पोएट हैं वो दूसरों से अलग हैं, तो हाँ वे अलग हैं। एंड नेक्स्ट है द पोएट डिस्कार्ड्स द नेचर ब्यूटी। तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वे डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, नेचर की ब्यूटी को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। Every atom of blood is the same in all human beings, तो ट्रू हो जाएगा। The poet is associated with a particular school of thought। तो यहाँ पे yes, तो उनका एक खास सोचने का एक सिस्टम है, तो yes उनका है, ठीक है। The poet has overcome his greed। तो हाँ वे अपने ग्रीड से ओवरकम कर चुके हैं, बाहर आ चुके हैं अपनी लालच से, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, इस पोएम के स्पीकर कौन है, तो वॉल्ट विटमैन है इस पोएम के स्पीकर। तो आंसर को देख लेते हैं। वॉल्ट विटमैन इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ ओल्ड ही इज, कितने हुए साल के हैं। तो दूसरा आंसर हो जाएगा ही इज़ 37 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट हो जाएगा वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। तो यहाँ पे यू को स्पीकर ने 2 बार यूज़ क्यों किया है। तो आंसर हो जाएगा द स्पीकर यूजेज यू ट्वाइस टू प्रेस ऑन अ सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बींग्स। तो वे ये बताना चाहते हैं यू को 2 बार यूज़ करके कि जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो ब्लड है वो सिमिलर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। तो यहाँ पे नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का क्या मतलब है। तो हो जाएगा हार्बर एंड द हजार्ड आर मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। मतलब जो उनके पास जो नेचर की जो ओरिजिनल एनर्जी है उनसे वो अच्छा और बुरा दोनों में बिलीव कर सकते हैं एंड किसी भी खतरे पे बोल सकते हैं इस एनर्जी का यूज़ करके। सो नेक्स्ट देख लेते हैं 5th नंबर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। पोएम का जो थीम क्या है। तो आंसर हो जाएगा द थीम ऑफ द पोएम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट। तो यहाँ पे जो थीम है वो इंडिविजुअलिस्टिक यानी व्यक्तिवाद एक सोच को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है, ठीक है। मतलब खुद के बारे में जो सोचने का जो थॉट है वो उसको वे दर्शा रहे हैं। इट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये बता रहे हैं कि वननेस मतलब एकता, ठीक है, एकता वननेस को बता रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को इसका मैसेज दे रहे हैं कि खुद के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, खुद को मतलब इंजॉय करना चाहिए, खुद के लिए सिंग करना चाहिए, इस बात का मैसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर। हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। तो उन्होंने मी एंड यू को कैसे रिलेट किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द स्पीकर एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू ही सेज डैट आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड आवर ब्लड इज सिमिलर। तो वे तुम्हारे और मेरे मतलब में क्या कनेक्शन है, तो वे बताते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वे क्या हैं, सेम है, मतलब इसी मिट्टी के बने हैं, इसी हवा के बने हैं और यहीं के हैं, तो सेम हुए हमारे पेरेंट्स और जो हमारा ब्लड है वो भी सिमिलर है। तो इससे ये मी एंड यू को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7th नंबर। तो व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। तो वे समर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ही ऑब्जर्व अ स्पीयर ऑफ ग्रास, ठीक है। तो वे ग्रास के स्पीयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो घास की जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें नोक की जैसी निकली होती है उसको वे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट 8 नंबर हो जाएगा
व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, उनका जो ब्लड है वो किस चीज़ से बना है। तो आंसर हो जाएगा द सोयल, द एयर एंड द बर्थ प्लेस फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। तो जो सोयल है, जो मिट्टी है, जो हवा है, और जो उनका बर्थ प्लेस है, मतलब वे जहाँ पैदा हुए हैं, वे अमेरिका में पैदा हुए हैं, तो वो मिलाकर उनका जो ब्लड है उससे बना है। ठीक है, अमेरिका की मिट्टी, अमेरिका की हवा और अमेरिका से उनका ब्लड बना हुआ है। ठीक है, 9th नंबर देख लेते हैं। व्हाट डज ही होप टू डू, वे क्या करने की आशा रखते हैं। तो ही होप्स टू डू द वर्क विच ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ। तो वे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी को करना चाहते हैं अपने, जब तक कि वो मर नहीं जाते। मतलब जो ये खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद को सिंग कर रहे हैं, तो ये मरने तक करना चाहते हैं। ठीक है, जब तक कि मरते नहीं है तब तक यही करना ही चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर हो जाएगा। व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स। तो यहाँ पे क्रीड से वे क्या चाहते हैं। ठीक है, धर्म से क्या चाहते हैं। ही वांट टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट विथ क्रीड्स इन एवेंस। मतलब वे चाहते हैं कि जो सिस्टम ऑफ थॉट मिले, ठीक है, क्रीड से। ठीक है, और ये जो क्रीड्स हैं ये हमारे एथी में रुकावट ना बने। ठीक है, हमारी सोच में कोई रुकावट नहीं बने, हमारे धर्म जो है हमारे लिए किसी प्रकार का रुकावट ना बने। सो नेक्स्ट है 11th नंबर। व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, वे किस चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ही वॉन्ट्स टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, वे हर खतरे पे बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे समरी स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। सो समरी को देख लेते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम कंपोज्ड बाई वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पे जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा कंपोज की गई है, लिखी गई है। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। तो वे जो वॉल्ट विटमैन है ये एक अमेरिकन पोएट है। ही इज़ नोन एज एन इंडिविजुअलिस्टिक पोएट। ठीक है, वे एक व्यक्तिवाद वाले पोएट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब वो खुद पे बहुत फोकस करते हैं। आफ्टर रीडिंग द पोएम वी फील दैट दिस पोएम डज नॉट बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर स्कूल और क्रीड्स। ठीक है, तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें ऐसा फील होगा, हमें ऐसा महसूस होगा कि ये जो पोएम है ये किसी एक या फिर किसी खास क्रीड से बिलोंग नहीं करता है, किसी खास धर्म से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि इसमें सारे धर्म को एक समान बताया गया है। इट इज़ अ डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, ये एक डिपिक्शन है ह्यूमन नेचर का, यानी जो मानव की जो स्वभाव है, मानव का जो स्वभाव उसका डिपिक्शन है, वर्णन है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ शो द सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी इन द वर्ल्ड। तो ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है इससे वे फ्रैटर्निटी को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक है, फ्रैटर्निटी का मतलब भाईचारे को दर्शा रहे हैं। एवरीथिंग इन ऑन ह्यूमन बींग्स इन द इज द सेम, जो भी ह्यूमन बींग्स में है वो सारी चीज़ें वो सेम है। जैसे कि ब्लड है, जो हमारे माँ बाप हैं वो इसी धरती के हैं, मतलब तो ये सेम हुए, वे हमें सिमिलैरिटी भी दिखा रहे हैं। देयर ब्लड इज सेम, उनका जो ब्लड है वो भी सेम है, कलर जो है वो भी सेम है। ही गिव्स अ मैसेज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये अनेकता में एकता का मैसेज दे रहे हैं। द पोएट सेज दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, तो ये पोएट जो है वो कह रहे हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, मस्ट हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी रिलीजन, लेकिन उनके पास सारे धर्मों के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक भावना होनी चाहिए, रिस्पेक्ट की, आदर की भावना होनी चाहिए। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पोरल। ठीक है, हर चीज़ इस दुनिया में टेम्पोरल है, मतलब कुछ देर के लिए ही है। ठीक है, हमेशा के लिए कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है। सो वी शुड ट्राई टू बी इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, हमें खुशी ढूंढनी चाहिए इस दुनिया में। परसूट ऑफ हैप्पीनेस इन द एम ऑफ लाइफ, तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए कि हम हैप्पीनेस को ढूंढें, हमारे हैप्पीनेस पे को कैसे अपने अंदर लाएं, तो इस पे हम काम करें, हमारे ये लक्ष्य होना चाहिए। इन दिस वे वी सेलिब्रेट द यूनिटी, और इस तरह हम यूनिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब एकता को सेलिब्रेट कर सकते हैं।
एंड ब्रदरहुड और भाईचारे को ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी और पूरे मानवता के साथ, बाय सिंगिंग ऑफ हिज ओन सेल्फ और खुद के लिए खुद को गा के हम भाईचारे को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और एकता को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई होप ये समरी एंड क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट in the comment box. Thank you for watching.